तरुण जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि राधे राधे। गुरुदेव, जब सब कुछ इस जगत में भगवान जी द्वारा बनाया गया तो उसमें कुछ चीजों का चयन निषेध क्यों है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि? आप हमें ये बताओ कि हमारे ही शरीर में मूत्राशय मलाशय है ना, लेकिन उसका त्याग कहीं एकांत में करने का विधान बनाया गया है। तो काम क्रोध को सार्वजनिक त्यागने के लिए बात नहीं कही गई। हमारी बात समझना, अगर आप एक पत्नी व्रत हैं और अपनी पत्नी से काम का प्रयोग करते हैं तो धर्म में काम वो भगवान की प्राप्ति का हेतु होगा। लेकिन आप पराई बहनी बिटिया से करेंगे तो कानूनी और भागवतिक दोनों में आप बंधन युक्त हो जाएंगे। आप अपने पुत्र को सुधारने के लिए क्रोध कर रहे हैं तो वो क्रोध न्याय संगत है, लेकिन आप पड़ोसी से झगड़ा करके क्रोध कर रहे हैं तो आप हथकड़ी पकड़ के जाओ। हमारे भगवान ने ये पूर्ण है, पूर्ण में सब कुछ होता है। अब उस पूर्ण में तुम्हें पूर्ण तक पहुंचने के लिए कुछ त्याग करना है और कुछ ग्रहण करना है। तो क्या त्याग करना है वो शास्त्र बताता है, क्या ग्रहण करना है ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थित हो। क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? उसका प्रयोग है। अगर प्रयोग सही है तो काम सही है, क्रोध सही है, लोभ सही है, मोह सही है, अहंकार भी सही है, सब सही है। जैसे अस अभिमान जाय जन भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान, तो अभिमान भी सार्थक हो गया। अब रुपया का अभिमान, विद्वता का अभिमान, शरीर का अभिमान, परिवार का अभिमान, अन्य अन्य अभिमान, ये घातक है, ये तुम्हारा पतन कर देगा। तो जो चीज जहां प्रयोग करनी, अगर वहीं प्रयोग हुई तो वो दुखदायी नहीं है। जैसे हमारा सरकारी डिपार्टमेंट है पुलिस, अब अगर आपको आवश्यकता है कि सुरक्षा के लिए तो आप प्रार्थना कीजिए, वो आपकी सुरक्षा करेगा, और अगर आप गलत करेंगे तो आपके डंडा चलाएगा। तो वही आपके लिए दुखदायी है, वही आपके लिए सुखदायी है। तो जब आप कानून के विरुद्ध चलेंगे तो दुखदायी, और कानून के अनुकूल चलेंगे तो सुखदायी है। ऐसे हमारे भगवान का पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है, चाहे शनि राहु ग्रह नक्षत्र काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब। अब आप बताओ इसमें क्या दोष है, आपको समझ में आया इसमें? हाँ, अपने जगह उसका प्रयोग किया। जैसे गुरु है, अपने शिष्य पर क्रोध कर सकता है उसके दोष दर्शन करके दोष निवृत्ति के लिए। जैसे अधिकारी है, दोषी पुरुष को दंड दे सकता है और निर्दोष को मुक्त कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा अपराध है तो दोषी पुरुष को मृत्यु का भी दंड दे सकता है। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अगर इनका धर्म से प्रयोग किया जाए तो ये सब सार्थक है। अपनी पत्नी से प्यार करो, अपने बच्चे से मोह करो, अपने माता पिता से प्यार करो। आप अब दूसरा धर्म विरुद्ध प्यार, तो फिर वो निषेध हो गया, प्यार भी निषेध हो गया, नहीं निषेध हो गया। ऐसे ही सब जहां जिसका प्रयोग है वहां हम उसका प्रयोग करें तो वो सही है, और अगर उसके विपरीत करेंगे तो वही पाप बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है, तो धोखा खाना कहां तक उचित है? नहीं, कबीरा खुद को ठगाइए। हमारे महापुरुष कहते हैं अपने को ठगा लो लेकिन तुम किसी को मत ठगो। उससे क्या होगा कि जैसे तुम्हारा पूर्व का ऋण है और आप दे नहीं पाए, अब वो इस जन्म में आया है, अब वो तुमसे बेईमानी करेगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं ना कि पूर्व का हमारा ऋण है, और वो नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी कर लो। तो वो आपका ऋण है पूर्व का, ये मानकर आपको सहजाना होगा। और अगर आपके ऋण नहीं है तो उसको देना ही होगा। अगर अभी नहीं देगा तो कभी भी कहीं भी हो उसे देना पड़ेगा। तो हमें कबीरदास जी करे, कबीरा खुद को ठगाइए पर किसी को ठगिए मत। ठगना तो किसी के हाथ में है नहीं, कोई भी हमारे को आगे ठग सकता है, मगर कितना ठगा जाएगी भाई, इतना उचित है। उतना ही ठगेगा जितना उचित है, इसके आगे ठग नहीं सकता, ये भी ध्यान रखो। अगर आपका पैसा है तो कोई ठग नहीं सकता, और अगर आपने पूर्व में किसी से उधार लिया है या किसी का ऋण है या किसी की ठगाई की है तो आप चाहे जितने प्रवीण हो ठगे जाओगे। दोस्ती में, व्यवहार में, व्यापार में कहीं ना कहीं वो आपको घाटा लगेगा, क्योंकि आपका ऋण उधर जाना है। लेकिन हमको किसी को नया कर्म करके ठगना नहीं। बोले अगर हमारा ऋण होगा तो उसको देना पड़ेगा, वो देगा। किस विधान से देगा वो भगवान जानते हैं, लेकिन हम ठग के विधान से अब नहीं लेंगे, अब पाप कर्म के विधान से हम अपना ऋण नहीं लेंगे। अगर भगवान को दिलाना तो धर्म विधान से देंगे, वो आ जाएगा।